इस सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियों के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, साथ ही साथ पेनिनसुलर प्लेटो की जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन सब के बारे में भी अलग से वीडियो बना करके इसी प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंगा जो मिड लैंड जो है इंडिया का, वहाँ से पास होके यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। और पश्चिम बंगाल में ये दो पार्ट में टूटती है। एक तो बांग्लादेश में चली गई पद्मा बन के, और दूसरा जो है वो हुगली के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इस पद्मा को ज्वाइन करने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो नॉर्थ ईस्ट की, वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ब्रह्मपुत्रा इसको बोला गया असम में, यारलुंग सांगपो इसको बोला जाता है तिब्बत रीजन में, सियांग इसको बोला गया अरुणाचल प्रदेश में, और जमुना इसको नाम दिया गया है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन अगर देखें तो ये है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर से ये निकलती है नदी, और फाइनली पद्मा यानी गंगा जिसको बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। और बाद में पद्मा जो है रिवर ये जमुना के जल को यानी ब्रह्मपुत्रा के जल को लेकर के फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के इमर्स होती है, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। नामचा बरवा पॉइंट है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा इंडिया में इंटर करती है। अब देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का वो है तीस्ता। तीस्ता सोलामो लेक से निकलती है और फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है जाकर के बांग्लादेश में। रंगित और रांगपो दो रिवर्स हैं जो कि तीस्ता की ट्रिब्यूटरी हैं। तो रंगित जो रिवर है ये निकलता है हिमालय पहाड़ से और ये जाकर के फाइनली तीस्ता में मिलती है। और रांगपो जो रिवर है वो निकलता है मैनमैचो लेक से और ये भी जाकर के फाइनली तीस्ता में मिलती है। तीस्ता नदी इन दोनों नदियों यानी रंगित और रांगपो के नदी का जो जल है इसको आगे लेकर के आगे बढ़ती है और फाइनली तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट आगे अगर देखें तो अगला जो रिवर है वो है गदाधर संकोश, और ये गदाधर संकोश जो रिवर है वो फाइनली जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलती है असम में। और इसका जो ओरिजिन है वो है नॉर्थ भूटान और इसका जो माउथ है वो है ब्रह्मपुत्रा। अगला रिवर है मानस। मानस रिवर जो है वो निकलती है भूटान से और फाइनली ये रिवर असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। नेक्स्ट जो रिवर है वो है बेकी। बेकी रिवर भी हिमालयन रिवर है और ये जाकर के फाइनली असम में ही ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिलती है। कामेंग रिवर है। कामेंग ईस्टर्न हिमालयन से निकलती है, ईस्टर्न हिमालय से, और फाइनली असम में जाकर के ये रिवर मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है वो है सुबनसिरी। सुबनसिरी माउंट पोरोम से निकलती है और फाइनली ये भी जाकर के असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। तो असम में जो मेजर रिवर्स मिलती हैं वो है गदाधर संकोश, मानस, बेकी, कामेंग और सुबनसिरी। तीस्ता ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और ये अपने साथ लेके आती है ट्रिब्यूटरी के रूप में रंगित और रंगपो के ये वाटर को, और फाइनली तीस्ता जो है वो बांग्लादेश में जमुना से यानी जमुना बोला गया ब्रह्मपुत्रा को, ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इसके बाद आगे मूव करें तो एक नदी है लोहित। ये निकलती है कांगरी कारपो तिब्बत से और फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है असम में। इसके बाद लोहित के बाद जो है वो है दिवांग, और दिवांग जो है वो केया पास से निकलती है और ये ट्रिब्यूटरी है दिवांग लोहित की, यानी लोहित नदी में दिवांग नदी का पानी आकर के मिलता है और लोहित कैरी फॉरवर्ड करता है दिवांग के वाटर को और फाइनली जाकर के मिलता है असम में ब्रह्मपुत्रा से। इसके बाद दिहिंग। दिहिंग पटकई हिल्स से निकलता है और फाइनली ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलता है असम में ही। इसके बाद दिखू एक रिवर है और ये निकलता है पटकई नागालैंड से और ये जाकर के फाइनली मिलता है ब्रह्मपुत्रा से। नेक्स्ट है इसके बाद मिलक। मिलक नदी निकलती है मोको चुंग डिस्ट्रिक्ट नागालैंड से और फाइनली ये अपने वाटर को इमर्स करती है ब्रह्मपुत्रा में। इसके बाद अगला जो रिवर है वो है धनसिरी रिवर और ये निकलता है लाइसेंग पीक नागालैंड से ही ये निकलती है, इसका ओरिजिन है, और ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलती है असम में। और धनासिरी को ज्वाइन करती है, धनासिरी की ट्रिब्यूटरी है दोयांग, और दोयांग नागालैंड मणिपुर बॉर्डर से निकलती है ये नदी और फाइनली ये जाकर के अपने वाटर को धनसिरी में इमर्स करती है। नेक्स्ट इसके बाद है चाथे एक रिवर है और ये निकलता है चुमोऊ केडिमा डिस्ट्रिक्ट से नागालैंड से ही, और ये जो है ट्रिब्यूटरी है धनसिरी रिवर की।
धनसिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी अगर देखें हम लोग तो चाथे और दोयांग, ये दोनों नदियां जो हैं वो धनसिरी की ट्रिब्यूटरी हैं, और धनसिरी जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा से असम में। नेक्स्ट अगला जो है वो है नदी बराक। ये लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी एक तरह से कहा जाए ब्रह्मपुत्रा के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और इसको अगर देखें हम लोग तो बराक जो है वो लियाई खुलेन विलेज से निकलती है मणिपुर से, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। अगर इसको देखें हम लोग तो बांग्लादेश में पहुंचने से पहले ये दो पार्ट में टूटती है, सूरमा और कुशियारा के रूप में। सूरमा और कुशियारा फिर आगे जाकर के बांग्लादेश में मिल जाती हैं, और वहीं से फॉर्मेशन होता है मेघना का, यानी मेघना जो रिवर है वो बनती है सूरमा और कुशियारा, जो कि अल्टीमेटली है आपका बराक रिवर ही। बराक रिवर ही टूटती है सूरमा और कुशियारा में, फिर आगे जाकर के ये मिलती है और मेघना का रूप लेती है। नेक्स्ट इसके बाद है मणिपुर से ही एक रिवर निकलती है, मणिपुर रिवर, और ये मणिपुर स्टेट से निकलती है, और मित्था रिवर से ये मिलती है जो कि ट्रिब्यूटरी है चिंडविन रिवर की, और ये फाइनली म्यांमार में चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारा इरिल रिवर। तो इरिल जो है वो ट्रिब्यूटरी है मणिपुर रिवर की, और ये निकलती है लखमई विलेज मणिपुर से, और इसका जो माउथ है वो है मणिपुर रिवर। मणिपुर रिवर में ये जाकर के अपने वाटर को छोड़ती है, और मणिपुर रिवर जो है वो कैरी फॉरवर्ड करता है इसके वाटर को आगे चिंडविन रिवर जो कि म्यांमार में बहती है। नेक्स्ट है इसके बाद फिर तुई वई रिवर, और तुई वई रिवर जो है वो मणिपुर से निकलती है, और ये फाइनली जो है कि ज्वाइन करती है बराक रिवर को। नेक्स्ट है तुईचवांग रिवर, ये मिजोरम से निकलती है, और ये ज्वाइन करती है कर्णफुली रिवर को। कर्णफुली रिवर भी मिजोरम से निकलती है साइथा से, और कर्णफुली जो रिवर है वो फाइनली वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तुईचवांग इसका एक तरह से ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आगे देखें तो त्लवांग रिवर ये निकलता है जोईपुई हिल से, मिजोरम से ही, और ये फाइनली जाकर के ज्वाइन करती है बराक रिवर को। नेक्स्ट इसके बाद है टूट जो है वो है ट्रिब्यूटरी तवांग रिवर की। तवांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है टूट, जो कि ज्वाइन करती है तवांग रिवर को, और ये तवांग जो है ये फाइनली जाकर के ज्वाइन करती है बराक रिवर को। नेक्स्ट आगे अगर मूव करें तो सोनाई तुईरियल ये एक रिवर है, और ये भी मिजोरम से ही निकलती है, और ये भी जाकर के ज्वाइन करती है बराक रिवर को। नेक्स्ट इसके बाद चिमटुईपुई ये एक नदी है, और इसका ओरिजिन होता है चिन हिल्स से म्यांमार में, और ये जो है वो मिजोरम में भी बहती है, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट आगे अगर मूव करें तो इसको जो है इसको ट्रिब्यूटरी के रूप में तियाऊ जो रिवर है वो ज्वाइन करती है चिमटुईपुई रिवर को, और चिमटुईपुई रिवर जो है ये फाइनली जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद है गोमती रिवर, ये त्रिपुरा से निकलने वाली नदी है दुमूर से, और ये फाइनली जाकर के ज्वाइन करती है मेघना को बांग्लादेश में। मिंतू रिवर एक नदी है, और ये निकलती है जयंतिया हिल्स से, जयंतिया हिल्स यानी मेघालय से, और ये फाइनली जाकर के बांग्लादेश में ये नदी मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है वो है कोपिली रिवर, और ये भी निकलती है मेघालय के पठार से, और ये फाइनली जाकर के ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। नेक्स्ट इसके बाद अगर देखें हम लोग तो कोपिली को ज्वाइन करती है एज ए ट्रिब्यूटरी दिगारू रिवर, और ये जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। फाइनली कोपिली इसको कैरी फॉरवर्ड करता है इस रिवर को, और ये जाकर के असम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से कोपिली रिवर, और इसके ट्रिब्यूटरी हो गई दिगारू। तो दिगारू फाइनली ज्वाइन करती है जाके कहाँ पे, तो कोपिली को ज्वाइन करती है असम में, और कोपिली रिवर जो है वो पूरा वाटर को डिस्चार्ज करता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्रा इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, और इसका जो लेंथ है करीब करीब 2900 किलोमीटर का है पूरा। ब्रह्मपुत्रा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है इसको असम में, अरुणाचल में सियांग, तिब्बत में यारलुंगसांगपो, और बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। पद्मा, मेघना और जमुना ये तीनों मिलकर के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और फाइनली एज अ रिवर पद्मा ये बंगाल की खाड़ी को ज्वाइन करती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में। ये फाइनली इसका माउथ जो है वो है आपका पद्मा में, सॉरी पद्मा जो रिवर है उसका माउथ हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर ये सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए। साथ ही साथ इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर प्लेट्यू की जितनी रिवर्स हैं उनके बारे में भी जानने के लिए
आपको सेपरेट वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दे रहे हैं। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।